हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज जो क्राइम स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बताते हुए भी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि इस क्राइम स्टोरी ने कहीं न कहीं हमारे समाज का असली चेहरा हमें दिखाया है। हमें दिखाया है कि कुछ ऐसे लोग भाई हैं जिन्हें किसी के जीने या मरने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और कुछ फेक आशिक बने हैवान भी इस समाज में एग्जिस्ट करते हैं। खैर, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि इससे कुछ लोगों को सीख मिल सके और मैं ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज आपके सामने ला सकूं। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि इस मर्डर की सारी सच्चाई सिंपली वे में बता सकूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मर्डर केस साक्षी नाम की लड़की का है, जिसे उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने बिना किसी वजह के सिर्फ गलत फहमी के कारण कई लोगों के सामने बेरहमी से मार डाला। उसे न सिर्फ मारा बल्कि समाज का एक असली चेहरा भी सबको दिखाया। दोस्तों, अब मैं इस क्राइम का रीजन और इसके सारे किरदारों का इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, साक्षी दिल्ली के शाहबाद डेरी में रहने वाले एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी उम्र 16 साल थी और वो 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। हाल ही में उसने अपने एग्जाम दिए थे। दोस्तों, इस क्राइम का मेन सस्पेक्ट साहिल 20 साल का लड़का था। ये काफी आवारा टाइप का लड़का था जो नशे और टाइम पास करता रहता था। ये भी साक्षी की तरह ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। हाल ही में इसने एसी मैकेनिक का काम शुरू किया था। नीतू साक्षी की बेस्ट फ्रेंड थी और जब साक्षी का मर्डर साहिल ने किया, उससे कुछ दिन पहले साक्षी नीतू के घर रह रही थी। साक्षी ने अपने घर वालों से ये कहा कि उसके एग्जाम चालू है, जिसकी पढ़ाई के लिए वो कुछ दिन नीतू के साथ रहने जा रही है। वो मैरिड थी, उसका हस्बैंड किसी क्राइम की वजह से जेल में था, इसलिए वो अपने बच्चे के साथ अकेली ही रहती थी। दोस्तों, प्रवीण साक्षी का पहला बॉयफ्रेंड था, जिससे साक्षी ने किसी वजह से ब्रेकअप कर लिया था। जिस जगह साक्षी का घर था, झबरू भी उसी गली में रहता था। झबरू उनकी गली का एक दबंग लड़का था। दोस्तों, आज का टाइम इंटरनेट और सोशल मीडिया का टाइम है, जिस वजह से बच्चों का ध्यान कहीं और ही चला जाता है। दोस्तों, साहिल हर टाइम आवारागर्दी करने में ही लगा रहता था। हाल ही में उसने इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम करना शुरू किया। उसका ज्यादातर काम साक्षी के घर के आसपास ही होता था, जिससे काफी बार उनका आमना सामना होता था। जब उनका आमना सामना होता था तो उस टाइम साक्षी का ब्रेकअप हो चुका था। कुछ टाइम के बाद उनकी दोस्ती हो गई। ऐसा आपको पता है कि आजकल के बच्चे कितने फास्ट है, जल्दी उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लगभग 3 साल तक इनका रिलेशन चला। साक्षी ने अपने काफी दोस्तों को साहिल के बारे में बता दिया था और दोनों ने अपना पास्ट भी एक दूसरे को बता दिया था। दोस्तों, जब इन दोनों ने अपना पास्ट एक दूसरे को बताया तो साक्षी ने साहिल को अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण के बारे में बताया था। साक्षी और प्रवीण का रिलेशन इतना अच्छा था कि साक्षी ने प्रवीण का टैटू भी करवा रखा था। साहिल काफी शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप का लड़का था। साक्षी की बताई ये बातें कहीं न कहीं साहिल के दिमाग में बैठ चुकी थी। इसी दौरान साहिल को पता चला कि साक्षी अब भी अपने पुराने से कनेक्टेड है। वो अब भी उससे बातें और चैट करती है, जिसके बाद साहिल ने साक्षी को धमकाया और वार्निंग दी कि वो ये सब बंद कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। साक्षी कहीं न कहीं डर चुकी थी, क्योंकि वो साहिल के शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर के बारे में जानती थी। साक्षी के साथ जो हुआ, उसने सब जाके अपनी दोस्त नीतू को बताया। नीतू ने उसे सजेशन दिया कि उसकी हेल्प सिर्फ झबरू कर सकता है, जिसके बाद नीतू और साक्षी झबरू के पास जाते हैं और उसे पूरा मामला बताते हैं। झबरू साक्षी को बेफिक्र होने को कहता है और कहता है कि वो साहिल को समझा दे। झबरू कुछ दिन बाद साहिल को अपने पास बुलाता है और उसे वार्निंग देता है कि साक्षी का पीछा छोड़ दे। साहिल पहले तो मान जाता है, पर उसे लगता है कि साक्षी अपने पुराने बॉयफ्रेंड के लिए उसे छोड़ देगी। झबरू की वार्निंग के बाद कहीं न कहीं साहिल अब साक्षी को हेट करने लगा था, इसलिए उसने साक्षी को मारने का प्लान बनाया। उसने कई दिनों तक साक्षी का पीछा किया और उसका रूटीन फॉलो किया। उसे पता था कि साक्षी कुछ दिनों से अपनी दोस्त के घर पे रह रही है। 28 मई को साहिल ने साक्षी को रोज की तरह फॉलो किया। जब साक्षी रात को नीतू के बच्चे की बर्थडे पार्टी के बाद वापस अपने घर जा रही थी तो साहिल को लगा कि ये ही सही मौका है। साक्षी के पास आ गया
वो उसे अपने साथ रोड के किनारे पर ले आया, जिसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद साहिल ने चाकू निकाला और चाकू से महज 90 सेकंड्स में उसने साक्षी की गर्दन पर 30 से 40 वार किए। साहिल ने उस पर इतनी बार हमला किया कि उसकी आंतें बाहर आ गईं। उसकी गर्दन के पास की करीब 70 हड्डियां टूट गईं। इस तरह साहिल ने साक्षी को बेरहमी से की लोगों के सामने मौत के घाट उतार दिया। उसे लगा कि कहीं साक्षी अब भी जिंदा न हो, इसलिए साहिल ने एक बड़े पत्थर से साक्षी पर दोबारा हमले किए, जिससे उसका सर फट गया। इतना ही नहीं, बल्कि इस हैवान ने अंत में उसे लात मारी और दर्शक बने लोगों के सामने से बड़ी ही आराम से चल के निकल गया। देखने वाली बात है दोस्तों, जब साहिल इस क्राइम को अंजाम दे रहा था तो कोई साक्षी को बचाने कोई आगे नहीं आया। एक आदमी ने कोशिश की, पर साहिल के सर पे खून सवार देखकर वो भी पीछे हट गया। लोग इस क्राइम को ऐसे देखते हुए जा रहे थे जैसे उनके लिए ये डेली का रूटीन हो। खैर, जब साहिल उसे मार के चला गया तो पुलिस कांटेक्ट किया गया, जिसके बाद उन्होंने साक्षी को नियरली हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर पहुंचने से पहले ही साक्षी ने दम तोड़ दिया। पुलिस को लेट इन्फॉर्म किया गया, जिससे साक्षी का बहुत सारा खून रोड पे ही बह गया था। इस क्राइम के बाद पुलिस पूरी हरकत में आ गए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाली और उसे इंटरनेट पे रिलीज कर दिया। ये सीसीटीवी फुटेज रातों रात आग की तरह पूरे देश में फैल गए, जिसके बाद हर तरफ साहिल की तलाश शुरू हो गई। यहाँ पर साहिल ने पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की। उसे पता था कि पुलिस उसका नंबर ट्रेस करके उसे पकड़ सकती है, इसलिए उसने अपना फोन बंद कर दिया और क्राइम करके अपनी बुआ के घर भाग गया। वहाँ जाने से पहले उसने क्राइम में यूज्ड चाकू को रिठाला नाम की जगह पर फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया था। पुलिस तुरंत ही साहिल के घर पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि साहिल अपनी बुआ के घर भाग गया है। पुलिस साहिल के पिता को साथ लेकर उसकी बुआ के घर बुलंदशहर पहुंची और साहिल को 30 मई करीब 1 बजे गिरफ्तार कर लिया। साहिल की बुआ के लड़के अमन ने बताया कि साहिल 29 तारीख को करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा था। दरवाजा खोलने पर जब हमने ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि वह पास में ही अपने एक दोस्त के घर आया था। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसने कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि वह किसी की हत्या करके यहाँ आया है। साहिल की बुआ और उसके परिवार का कहना था कि जिस हैवानियत से इसने किसी की बेटी को मारा है, इसे भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। वहीं साक्षी के परिवार का कहना भी लगभग कुछ ऐसा ही था। दोस्तों, अगर हम देखें तो इस सारे क्राइम को रोका जा सकता था, बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत थी, पर होता वो ही है जो भगवान को मंजूर होता है। खैर, साहिल को इस क्राइम के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि सारे देश की मांग थी कि उसे फांसी हो। दोस्तों, इस क्राइम के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जानना है कि कौन से ऐसे केस है जो अब तक अनसुलझे हैं, तो वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बाय।